दोस्तों आज आईपीएल का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला बेंगलुरु और दिल्ली की टीम के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीम के बीच बेहद ही रोमांचक और सांस रोक देने वाले मुकाबले की उम्मीद थी, क्योंकि दोस्तों दिल्ली की टीम ने अभी तक से इस आईपीएल में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई थी। जी हाँ, ऋषभ पंत के बिना यह टीम अपनी लय नहीं पकड़ पाई थी। दिल्ली के बल्लेबाजों ने अब तक अपनी टीम को बेहद ही निराश किया था। कप्तान वार्नर और अक्षर पटेल के अलावा कोई भी बल्लेबाज अब तक अच्छी पारी नहीं खेल पाया था। इसी वजह से यह टीम लगातार 4 मैच हारी थी। इसलिए आज दिल्ली की टीम आज किसी भी हाल में अपना जीत का खाता खोलना चाहती थी। आज दिल्ली के लिए यह मुकाबला करो या मरो का ही था, क्योंकि पॉइंट टेबल की अंक तालिका में दिल्ली की टीम सबसे नीचे स्थान पर थी। वही बेंगलुरु की टीम इस टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अगले 2 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए आज का मुकाबला दिल्ली की टीम को हराकर जीत की पटरी पर लौटाना चाहती थी। वही दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो आज दिल्ली टीम के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, ताकि बेंगलुरु की टीम को कम स्कोर पर आउट करके बाद में इस लक्ष्य को बड़े आसानी से चेज किया जा सके। तो वहीं टॉस हारकर बेंगलुरु की टीम की तरफ से हर बार की तरह कप्तान फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली की सलामी जोड़ी क्रीज पर बल्लेबाजी करने आई, ताकि हर बार की तरह इस बार भी अपनी टीम को बेहतर से बेहतर शुरुआत दिला सके। और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को बेहद ही तेज तरह शुरुआत दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआत में दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। कप्तान फाफ डु प्लेसी के रूप में बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिल्ली की टीम ने 42 रनों के स्कोर पर दिया। फाफ डु प्लेसी को मिचेल मार्श ने अमन हकीम खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। फाफ डु प्लेसी 16 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली शानदार विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, और उनका साथ महिपाल लोमरोड दे रहे थे। दोस्तों कोहली ने लैम्ब्रूल के साथ आरसीबी के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 34 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोककर बेंगलुरु को शुरुआती झटके से उबारते हुए मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। आरसीबी का स्कोर 10 ओवर में 89 रन पहुंच चुका था। अब बाकी बचे 10 ओवर में कोहली ज्यादा से ज्यादा अटैक करके स्कोर को 200 के नजदीक लेकर जाना चाहते थे। इसलिए कोहली 11वां ओवर लेकर आए ललित यादव की पहली गेंद को छक्के के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री किनारे यश ढूंढ को कैच दे बैठे और इसी के साथ ही कोहली की 50 रनों की विस्फोटक पारी का अंत हो गया। दोस्तों कोहली के बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी के लिए आए और मैक्सवेल ने आते ही ललित यादव की चौथी और 6वीं गेंद पर 2 छक्के जड़कर विकेट गिरने के बावजूद इस ओवर को बड़ा बना दिया। दोस्तों मैक्सवेल ने ललित यादव के साथ मिलकर बेंगलुरु के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। वहीं दोनों तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी से दिल्ली के होश ही उड़ गए थे। कप्तान डेविड वार्नर को समझ ही नहीं आ रहा था बेंगलुरु को रोके कैसे। 12 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी के स्कोर को 170 रन तक पहुंचा चुके थे। अब दोस्तों यहाँ से बेंगलुरु बड़े आसानी से 200 के पार पहुंचते दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी दोस्तों मैच अचानक से पलट गया। 13 ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने सेट हो चुके महिपाल लेमरूर को विकेट के पीछे कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। महिपाल लेमरूर ने 18 गेंदों में 26 रन बनाए। दोस्तों महिपाल लेमरूर के आउट होते ही बेंगलुरु की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। महिपाल के बाद आरसीबी ने हर्षल पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा, लेकिन हर्षल पटेल एक छक्का मारकर अक्षर पटेल की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए और आरसीबी का ये दांव पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। वही दोस्तों बेंगलुरु को सबसे बड़ा झटका कुलदीप यादव ने 15वें ओवर में दिया, जब सेट हो चुके ग्लेन मैक्सवेल कुलदीप की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर कुलदीप पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन मैक्सवेल शॉट को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए और कैच आउट हो गए। दोस्तों कुलदीप ने बेंगलुरु की सबसे बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया, क्योंकि मैक्सवेल ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो तेजी से रन बना सकते थे, लेकिन उनके जाने के बाद आरसीबी की रन गति की रफ्तार पूरी तरह से कम हो गई। मैक्सवेल ने 14 गेंदों में 24 रन बनाए। दोस्तों बेंगलुरु की टीम इस बड़े झटके से उबर पाती कि अगली ही गेंद पर कुलदीप ने बल्लेबाजी करने आए आरसीबी के फिनिशर दिनेश कार्तिक को पहली ही गेंद पर कैच करवाकर बेंगलुरु को बड़ा झटका दिया। कार्तिक अपना खाता भी खोल नहीं पाए। दोस्तों एक ही ओवर में 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गंवाकर बेंगलुरु की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। ऐसे में बेंगलुरु ने इंपैक्ट प्लेयर अनुज रावत को बल्लेबाजी के लिए उतारा, लेकिन रावत को उतारने का फैसला भी बेंगलुरु के लिए सही साबित नहीं हुआ। दिल्ली के गेंदबाजों ने अंतिम के ओवरों में शानदार गेंदबाजी करी, जिसके आगे अनुज रावत अपने इंपैक्ट बल्लेबाजी से नहीं डाल पाए। दोस्तों अनुज रावत ने सबसे धीमा बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में सिर्फ 15 रन ही बनाए। वही रावत से ज्यादा शहबाज अहमद ने सिर्फ 12 गेंदों में 20 रन जड़ दिए, जिसकी वजह से बेंगलुरु ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाने में कामयाब हो गई। दोस्तों 175 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दोनों ओपनर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ओवर में ही इंपैक्ट प्लेयर अनुज रावत ने अपना इंपैक्ट छोड़ते हुए पृथ्वी शॉ को अपने शानदार थ्रो से रन आउट करके पहले ओवर में ही दिल्ली को पहला झटका दे दिया। पृथ्वी शॉ एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और आज भी अपना खाता खोल नहीं पाए।
वहीं सिराज ने भी पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करी और दिल्ली को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दिया। सिराज ने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। वहीं दोस्तों दूसरा ओवर करने आए पांडे ने चौथी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज मिचेल मार्श को भी कोहली के हाथों कैच करवाकर 1 रन के स्कोर पर ही दिल्ली को दूसरा झटका दिया। मिचेल मार्श भी अपना खाता नहीं खोल पाए। दोस्तों कम स्कोर बनाने के बाद बेंगलुरु ने शानदार शुरुआत कर चुकी थी। 2 ओवर में दिल्ली के 2 विकेट झटक कर दिल्ली के होश उड़ा दिए थे, लेकिन दोस्तों ये झटका कम था क्योंकि तीसरा ओवर करने आए सिराज ने दिल्ली के नए नवेले बल्लेबाज यश ढूल को एलबीडब्ल्यू आउट करके दिल्ली के होश से उड़ा दिए। 2 रनों के स्कोर पर दिल्ली ने अपना तीसरा विकेट भी गंवा दिया। यश ढूल सिर्फ 1 रनों का योगदान दे पाए। दोस्तों 175 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली की ऐसी सनसनीखेज शुरुआत होगी ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। 3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर दिल्ली की टीम पूरी तरह से मुसीबत में फंस चुकी थी। तो वही बेंगलुरु की टीम दिल्ली को अपने घर में हराने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। हालांकि कप्तान वार्नर ने 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज की लगातार 3 गेंदों में 3 चौके जड़कर दिल्ली की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन 6वें ओवर में अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे विजय कुमार ने डेविड वार्नर को कोहली के हाथों कैच करवाकर बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया। वार्नर ने बल्ला चलाना शुरू ही किया था कि विजय कुमार ने उनकी पारी का अंत करके दिल्ली को बड़ा झटका दिया। तो वही बेंगलुरु की जीत की उम्मीद भी पूरी तरह से जगा दी, क्योंकि वार्नर ही बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। दोस्तों आज वार्नर ने रन तो तेजी से बनाए, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। उन्होंने 13 गेंदों में 19 रन बनाए। दोस्तों वार्नर ने विकेट के साथ ही बेंगलुरु के पावर प्ले में दिल्ली के 30 रन पर 4 विकेट झटक कर पावर प्ले को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। दोस्तों पावर प्ले के बाद भी दिल्ली का विकेट गिरने का सिलसिला रुका नहीं। 9वें ओवर में हर्षल पटेल ने अभिषेक पारेल को कैच करवाकर 53 रन पर दिल्ली की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। अभिषेक पारेल ने 8 गेंदों में 5 रन बनाए। अब दोस्तों यहाँ से दिल्ली की जीत दूर लग रही थी। बेंगलुरु ने अपना पूरा शिकंजा दिल्ली की टीम पर कस चुकी थी। 53 रन पर ही 5 विकेट गंवाकर दिल्ली की जीत तो मुश्किल लग रही थी। आरसीबी के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए दिल्ली को पूरी तरह से दहला दिया था। हालांकि दिल्ली की उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मैदान पर टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए आ चुके थे। दोस्तों अक्षर दिल्ली की आखिरी उम्मीद थे, क्योंकि वे ऐसे बल्लेबाज थे जो अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते थे, और अक्षर ने अपना दम दिखाया भी जब 14 गेंदों में 21 रन कूटकर दिल्ली को जीत की राह पर लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अक्षर बेंगलुरु के लिए कोई ज्यादा बड़ा खतरा बन पाते उससे पहले ही युवा गेंदबाज विजय कुमार बैसाख ने अक्षर को सिराज के हाथों कैच करवाकर दिल्ली की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। तो वही बेंगलुरु को जीत की खुशबू दिला दी। अक्षर पटेल के रूप में दिल्ली ने 80 रनों पर अपना 6वां विकेट गंवाकर इस मैच से काफी दूर हो चुकी थी। वही दोस्तों एक छोर पर दिल्ली के बल्लेबाजों को संभाले मनीष पांडे ने 37 में अर्धशतक बनाकर दिल्ली की कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन हसरंगा ने 14वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट कर 50 रन पर ही मनीष पांडे की पारी का अंत कर दिया, और इसी के साथ ही दिल्ली की हार तय हो गई, क्योंकि दिल्ली को अंतिम 30 गेंदों में 66 रन बनाने थे, जबकि सिर्फ 3 विकेट ही बचे थे। ऐसे में बेंगलुरु ने बड़े आसानी से दिल्ली को 174 रन से पहले ही रोक दिया और एक सनसनीखेज मुकाबला अपने नाम कर लिया। साथ ही दिल्ली को लगातार 5वीं हार थमाकर आईपीएल से लगभग बाहर कर दिया।